जय श्री बालाजी की मित्रों, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे। पिछले 20 वर्षों से राशि रत्न की दुकान संचालित करता हूं। ईश्वर की कृपा से इच्छापुर बालाजी मंदिर फलोदी जोधपुर जाने वाले सड़क मार्ग पे 2 दुकानें हैं। एक दुकान नवग्रह मंदिर पे रखता हूं। बाकी बड़े बड़े मेले आते हैं, हनुमान जी मेला जूना खेड़ा है, बड़े बड़े मेले होते हैं, वहाँ पर कभी कभी मेरी स्टॉलें दुकानें लगाता हूँ। पहले पुस्तकों की दुकान थी, धार्मिक पुस्तकें रखता था। उसके बाद में मैंने राशि रत्न अंगूठियों का काम करते 20 वर्ष हो गया। आप जब भी राशि रत्न पहनना चाहते हैं, हीरा माणक मोती मूंगा, तो उसको ओरिजिनल ही पहने। जैसे मेरे पुखराज पहना हुआ है, वृषभ राशि है ओम प्रकाश की, तो हीरा और पुखराज आता है, तो मैंने पुखराज पहन रखा है। ये अंगूठी आप देख पा रहे हो, ओरिजिनल अंगूठी। जैसे इसका अलग अलग रेट में आती है, 100 रुपये से स्टार्ट होती है और 5000 की भी आती है, 3000 की भी आती है। बाद में गारंटेड माल लेना चाहते हैं तो उसका काफ़ी पैसा भी लगता है। तो मेरे जैसे दुकान गाड़ी के अंदर ही रखता हूँ, एक छोटी सी दुकान। वैसे तो मेरी दुकान है अंदर, आपकी कृपा से जैसे ये गाड़ी के अंदर है। तो ये आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई एकदम अड़ी में आ जाता है कि मेरे को आज अभी अभी अंगूठी चाहिए, तो मैं इसको गाड़ी में साथ में रखता हूँ हमेशा माल, जिसमें ये निकाल के दे देता हूँ भी कौन सी राशि रत्न चाहिए आपको अंगूठी। तो उस हिसाब से मैं राशि रत्न अंगूठी देता हूँ। मानक चाहिए या पन्ना चाहिए या मूंगा चाहिए या पुखराज या नीलम चाहिए शनि का, तो उस हिसाब से आपको पूरा जानकारी कि हम पुस्तक देंगे। आप पुस्तक में हमारे पास जानकारियाँ की पुस्तक भी है। जैसे ये रत्न रुद्राक्ष रहस्य, इसका हम पूरा रत्नों को, रुद्राक्ष को पहचान, गुण और धारण विधि, इसमें हम पूरी बताते हैं। और कभी भी आए आप अपना राशि रत्न अंगूठी हमारे से प्राप्त जरूर करें। थोड़ा बहुत नवग्रह मंदिर पे रखते हैं, थोड़ा बहुत इच्छापुर हनुमान जी रोड पे कभी स्टाफ कम रहता तो वो जिस टाइम सावन भादवा रुणेचा यात्री चलते हैं उस टाइम ही ज़्यादातर दुकान को खोलते हैं। बाकी कोई हमारे से पर्सनल घर पे आके ले जा सकता है। 24 घंटे मेरे सामान घर पे रखता हूँ मैं, ज़्यादातर ज़रूरत होती है उस हिसाब से मंदिर में ले जाता हूँ, गाड़ी में लाता हूँ। बाकी ज़्यादातर गौशाला का काम हैंडल करता हूँ, तो ये गौशाला का काम हैंडल करता हूँ। तो इसमें क्या है, संचालित करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो दुकानों पे थोड़ा ध्यान कम रहता है। अभी बच्चों को दे दिया, बच्चों को का भी आप रोजगार करो। मेरे पास पर्सनल आता है तो उसको मैं उस हिसाब से रत्न देता हूँ। और ज़्यादातर अभी गौ सेवा के श्रेष्ठ कार्य में ज़्यादा रहता हूँ। पिछले 20 वर्षों से मैंने जो भी ज्योतिष रत्न वगैरह में मेहनत करके मेरा रोजगार प्राप्त हुआ है, उस रोजगार से मैंने ज़्यादातर पैसे गौ सेवा में लगाए हैं। मतलब मैंने मेरी खुद की 29 बीघा जमीन गौ माता की सेवा के लिए मेरी खुद की खातेदारी समर्पित की, गौ माता को भेंट करी, तब ये इतना बड़ा गौशाला बीकमकोर गांव की धरती पे स्थापित हुआ, जिस जगह ये बूढ़ी गौ माता बांटा स्थलीय है। और आप जब भी आए तो मैंने ये पहनने से थोड़ा आपको ज़रूर एहसास होगा, क्योंकि इसमें आर्थिक स्थिति भी सुधार होती है, मन को शांति भी मिलती है, स्वास्थ्य को लाभ भी मिलता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। इसमें एक एक रत्न का यहाँ वर्णन दिया हुआ है कि कौन सा रत्न पहनने से क्या होता है। ये हमारी खुद की राशि रत्न की ईश्वर की कृपा से माणक, हीरा, मोती, मूंगा जो भी है, रुद्राक्ष वगैरह हम सब रखते हैं। और आपको जय श्री कृष्ण। तो कभी अपनी राशि का रत्न भी आप जरूर पहने। तुला राशि का हीरा, और आपके ज़्यादातर हीरा आता है तुला राशि का पहनने के लिए, राजेंद्र सिंह सांकला साउंड। और इसका हीरे के सिवाय वो आपके पुखराज भी आता है। हीरा अच्छा रहता तुला राशि वाले के लिए वाला। जैसे मेरे अभी राशि है वृषभ ओम प्रकाश से, तो मैंने ये पुखराज पहना है काफ़ी टाइम से। पुखराज पहनने से क्या है, थोड़ा दिमाग में गुस्सा वगैरह नहीं आता, दिमाग शांत रहता है, सकारात्मक विचार रहते हैं। और दिनेश जी नागल कह रहे हैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, आपकी सेवा बहुत अच्छी है। दिनेश जी बहुत हमारे मित्र आदमी नागल साहब। दिनेश जी पिछले 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं हमारे परिवार से। और मंदिर पे पहले मैं जब इच्छापुर बालाजी मंदिर पे बैठता था, उस टाइम से दिनेश जी पैदल ही आते थे। अभी साधन तो दिनेश जी के पास कार, गाड़ी, घोड़ा तभी हुआ है। उस टाइम यहाँ बस स्टैंड होता था नागलों की ढाणी से, यहाँ ज्योतिष बस स्टैंड, ज्योतिषपुरा नाम से जानते थे। तो दिनेश जी तो उस टाइम से आते हैं। कुंभ राशि का नीलम आता है, कुंभ राशि का नीलम पहना करो आप।
नीलम से क्या है, राहु केतु और शनि तीनों शांत होते हैं नीलम से। तो वैसे नीलम की रेट तो वैसे नीलम भी 100 रुपया से स्टार्ट होता है, उसमें 500 का भी आता है, 1000 का भी आता है, 5000 का भी आता है, 3000 का भी आता है। और उसके बाद में महंगा नीलम तो 7-7 लाख रुपये का आता है। उसमें आपको गारंटेड माल लेना पड़ेगा, बाद में कार्ड मिलेगा आपको, उस कार्ड से आप कभी भी उसको, वो जैसी स्थिति है वो, हम इतना बड़ा महंगा माल हम नहीं रखते हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये तक का माल मिल जाता है। महंगा माल बहुत बड़े बड़े शोरूम होते हैं, मथुरा में है, हरिद्वार में है, बद्रीनाथ में है, वहाँ आपको महंगा माल मिलेगा। हमारे पास तो ठीक ठीक माल मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये तक की रेंज का माल रख सकते हैं मतलब। और कन्या राशि का पन्ना आता है पहनने के लिए, दीपक जी कह रहे हैं कन्या राशि का पन्ना देखो, आपको ओरिजिनल पन्ना बताता हूँ मैं। ये देखिए पन्ना आता है कन्या राशि का, इस टाइप का ये पन्ना भी बहुत अच्छा है। पन्ना चिटुड़ी आंगली में पहना जाता है, इस अंगुली में पन्ना पहना जाता है। और जेठाराम के भी नीलम भी पहन सकते हो, जेठाराम जी जाखड़। कभी आए आप एक बार जरूर। तो आप सभी को धन्यवाद, पहन के देखे एक बार जरूर। बाकी ये मूंगा आता है, मूंगा भी हमारे ये वजन पे होता है, 5 रत्ती का भी होता है, 4 रत्ती का होती है, 2 रत्ती का, 7.5 रत्ती का भी होता है, अलग अलग रत्ती का होता है माल। तो आपको कितने रत्ती का पहनना है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप कितना खर्चा कर सकते हो, 1 रत्ती का कर सकते हो, 5 रत्ती का, वो इस हिसाब से आप उसको पहन सकते हो। और बाकी इसमें वो तुला राशि का बोल रहे थे ना, तुला राशि का ये हीरा आता है, इस टाइप का ये हीरा हम अंगूठी अष्ट धातु में बना के देते हैं। इसमें सोना, चांदी, तांबा, कांसा, रांगा, जस्ता, सीसा, लो और पीतल, इसको मिक्स करके देते हैं। ये राशि में हम इसमें जब बनाते हैं ना, इसमें सोना भी होता है, चांदी भी होती है, तांबा भी होता है, कांसा भी होता है, शीशा भी होता है, लोहा, सब 7 अष्ट धातु मिथुन राशि का। तो आपको बहुत धन्यवाद। वैसे आपको हम समय समय पे थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं, आपको धन्यवाद। और बाकी आपको धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। कालू राम जी प्रजापति कहते हैं मिथुन राशि, इसका बुध ग्रह इस राशि का स्वामी है, मिथुन राशि का। और इस राशि वाले व्यक्ति विनोदी एवं सरल हृदय वाले होते हैं। पांडित्य पूर्ण रूप से व्यक्ति जीवन से कभी हार नहीं मानते और कठिनाइयों को भी हंसते हंसते झेल जाते हैं। गंभीर न रहना और प्रत्येक समय मुस्कुराते रहना इस राशि वालों का विशेष गुण होता है, मिथुन राशि वालों का। शीतल प्रकृति के व्यक्ति समाज में सर्वत्र अपना प्रभाव जमाए रखते हैं। और इस राशि के व्यक्तियों को पन्ना धारण करना चाहिए। इससे पन्ना भी मूल्यवान रत्न होता है जो ग्रेनाइट की चट्टानों से प्राप्त होता है। और भारत में उदयपुर, अजमेर एवं छतरपुर में पाया जाता है ज्यादातर ये पन्ना। धारण करने की विधि, आपने जो पन्ना के बारे में बोला है, तो इस रत्न को धारण करने बुध ग्रह से संबंधित सभी दोषों का नाश हो जाता है। इसके अतिरिक्त यह नेत्र रोग नाशक है और इसे धारण करने से मनुष्य बलवान होता है। और इसे धारण करने से एक लाभ यह भी होता है, इससे मनुष्य की बिखरी हुई चंचल चित्तवृत्तियां शांत होती है और मनुष्य को मानसिक शांति मिलती है। असली पन्ने को यदि लकड़ी पर रगड़ा जाए तो ऐसा करने से चमक फीकी नहीं पड़ती है, अपितु और बढ़ जाती है। पन्ने को सोने अथवा चांदी की अंगूठी में मड़वाकर दाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली में धारण करें या अष्ट धातु के अंग पहने, मतलब ये पन्ने का होता है। अलग अलग राशि है, उसके अलग राशि के हिसाब से पहना जाता है। हाँ, आप कह रहे हैं जेठाराम जी मकर राशि, तो मकर राशि के बारे में आप कह रहे हैं, तो मकर राशि का जो वैसे तो शनि आता है, इस राशि का स्वामी मकर के बारे में आपको बताता हूं मैं। इस राशि का स्वामी शनि ग्रह को माना गया है। और इस राशि के व्यक्तियों में एक विशेष गुण यह होता है कि क्रोधी और झगड़ालू न होते हुए भी ये निर्भय प्रकृति के होते हैं और भयभीत ये किसी से नहीं होते हैं और जो मन में आता है वह कह डालते हैं। कौन सी मकर राशि के बारे में बताता हूँ। ऐसे व्यक्ति स्पष्टवादी होते हैं, अतः इनके आलोचक एवं विरोधियों की संख्या में कमी नहीं होती। फिर भी ये न तो घबराते हैं और न ही सत्य बोलने से हिचकाते हैं, किंतु ये भी सत्य है कि ऐसे व्यक्ति सरल हृदय होते हैं। यदि सामान्य भाषा में कहा जाए, दिल के काले नहीं होते हैं, सर्वदा दूसरों के हित की बात सोचते हैं। शनि ग्रह के दोषों का निवारण करने के लिए मानसिक शांति, ऐसे व्यक्तियों को नीलम धारण करना चाहिए। नीलम का रंग गहरा होता है, नीला होता है और ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। भारत में ये कश्मीर घाटी में और अन्य देशों में, श्रीलंका, बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और असली नीलम पारदर्शी, चमकदार और चिकना होता है, अलग अलग होता है। और मेष राशि के बारे में बोलते हैं प्रजापति भाई। मेष राशि का भी आपको बता देता हूँ। मेष राशि का जो वैसे तो
शास्त्र के हिसाब से आपको बताता हूं पढ़ के। इस राशि वाले व्यक्ति अत्यंत सरल, साहसी एवं संयमी होते हैं। आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। सरल हृदय के होने के कारण दूसरे लोग सहज ही इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल है। अतः ऐसे व्यक्तियों को मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मतलब मूंगा रत्न, मूंगा व्यक्तियों को धारण करना है तो एक ये अलग अलग इसकी होती है मूंगा। और महाराज मिथुन राशि में कुछ बताओ। जय हो। कुलदीप बिश्नोई कह रहे हैं। और सिंह राशि के बारे में मोहन राम जी को जरा पूछ रहे हैं। वैसे तो विवरण मोहन राम जी काफी लंबा है। वैसे अपने बिश्नोई संप्रदाय में तो राशि लागू नहीं होती है। बाकी जो नामकरण होता है नहीं, उस नामकरण के हिसाब से राशि चलते नाम के हिसाब से हो जाती है। पहले बड़े बड़े राजा महाराजा इसको पहनते थे, जैसे ये मैंने पहना है पुखराज। तो वैसे कई शौक से भी पहनते हैं, कई राशि के रत्न के हिसाब से भी पहनते हैं। तो आप जरूर कभी राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें, अब मैं यूँ है कि दुकान के बारे में बता दो। कई लोग कहे ओम जी गौ सेवा करे, गायारा पैसा वगैरह खावे ना। मैं भाई देखो खरी कमाई रोजगार है। गायारा पैसा तो लोरा चिना चाबे दिन चावना पड़े। अब लोग ने मुंडे में ढकनी कौन दे। कोई कहीं कहे अरे भाई गौशाला तो 2017 खोली, तो 2017 खोली तो पहला भी तो रोजगार हो भाई। 15 में 10 में 20 में इतना बड़ा होया तो टाबर ही मोटा किया तो रोजगार तो हो जिंदा। ईश्वर की कृपा हो। अब लोग गौशाला खोली तो लोग, कई लोग कहेगा ओम जी पैसा गायारा खावे गए। इन हिसाब हूँ आपने आ मेरे राशि रत्न की दुकान के बारे में बताया कि 25 सालों दुकान है। आप भी आओ तो जरूर आप थोड़ा बहुत राशि रत्न अंगूठी अपना हमारे से प्राप्त करके रत्न को पहने। ज़्यादा महंगी नहीं है, ज़्यादा 250-300 तक माल आपको मिल जाता है। 250-300 तक अलग अलग रेट का माल है। महंगे से महंगा 500 रुपये तक मिल जाता है। उससे बाद में आपको ज़्यादा महंगा चाहिए तो हम पर्सनल स्पेशल ऑर्डर करके मंगाते हैं, तब आपको मिलेगा। धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी।